हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 21 जून है, जो योग दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। मैं योग दिवस की आप सभी को, आपके परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ। आप कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे, और घर पर रहकर आप योग भी कर रहे होंगे। आप प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा तो योग ही करें, और आधा घंटा योग करने के बाद आप देखेंगे कि आपका शरीर और मन दोनों प्रसन्न होंगे। अरस्तु जैसे महान दार्शनिक ने पहले कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। और भी एक कथन है, जैसे पहला सुख निरोगी काया, यानी कि स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। तो देखिए, आज हम इस योग दिवस के उपलक्ष्य में एक नया उसी बिंदु को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अनुपात और समानुपात के दूसरे पार्ट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए साथियों, अनुपात और समानुपात के बारे में अपन कल चर्चा कर चुके हैं। अब अनुपात समानुपात से संबंधित और भी क्वेश्चन है, वो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। आप देखिए, क्वेश्चन है अपना, जैसे 3a + 5b अनुपात दे रखा है। ये अनुपात का चिन्ह है, ये ब्रैकेट का चिन्ह है, और है 3a - का 5b बराबर में अनुपात के रूप में संख्या दे रखी है 5:1 है। 5:1 है। तो a और b का मान बताना है, ए और बी का अनुपात बताना है अपन को। क्वेश्चन में ए अनुपात बी बताना है, ए अनुपात बी बताना है अपन को। देखिए कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चनों का जवाब। मैंने कहा था अनुपात का चिन्ह का मतलब होता है बट्टे का ही चिन्ह होता है, बट्टे का ही चिन्ह होता है। तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3a - का 5b बराबर का 5/1 ही होता है। क्या मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा कर लूं क्या, तो कर सकता हूं। देखिए वज्र गुणा कर लीजिए इस तरह से, इसको इस तरह से। तो देखिए ये तो ऐसे कैसे रह गया, 3a + 5b, और इधर ये कैसे हो गया, 5 से गुणा होगा, 5 से गुणा 3 होगा, तो 5 है 15a हो गया है, और 50 25 हो गया है, 25b हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 15a है, यहाँ पे 3 है, 3a है, तो 3a को 15a के पास ले जाएं क्या, 3a को 15a के पास ले जाएंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और माइनस का 25 भी इधर आएगा तो प्लस का 25 भी हो जाएगा। तो प्लस का 25 भी प्लस का 5 भी पहले से ही है, और 15a इधर है, और इधर 3a इधर जाएगा तो माइनस का 3a हो जाएगा। अब देखिए 25 भी और एक 5 भी तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया है, 30 भी हो गया है, 30 भी हो गया है। 15a में से 3a गए तो कितने a बचे, 12a बचा। और मैंने कहा था इस तरह से गुणा में कोई संख्या दे दिखाई दे, और नाम दिखाई दे, और बीच में बराबर का निशान दे दिखाई दे, तो मान आमने सामने होता है, मान आमने सामने होता है। इसका मतलब है a अनुपात b क्या आया है, ए अनुपात बी आया है। बी की वैल्यू तो 12 है, बी की वैल्यू तो 12 है, और ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से 30 है, ए की वैल्यू 30 है। अब देखिए क्या और सरल हो सकता है क्या, हाँ ये और भी सरल हो सकता है। देखिए 6 दूनी के 12 होता है, 6 दूनी के 12 होता है, और 6 पंजे 30 होता है। 5:7 अपन को ए का अनुपात प्राप्त हुआ है, यही अपना आंसर है साथियों। अब देखिए एक बार और देख लीजिए इसी क्वेश्चन को कैसे किया है। अपन को अनुपात के रूप में इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, और मैंने कहा था अनुपात के चिन्ह का मतलब होता है बट्टे का ही चिन्ह होता है, बट्टे का ही चिन्ह होता है। मैंने लिख लिया 3a + 5b बटे 3a - 5b बराबर 5/1 ही होता है। इसे वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करने पर 3a + 5b तो ऐसे कैसे रहा,
और 5 से इसको गुणा किया तो 5 है 15a और माइनस का 25b हो गया है। अब देखिए यहाँ से अपन मान निकालना है, बस ये हो गया इधर इसको इधर लेके आएंगे 25 को, तो 25 भी इधर हो गया, 5 भी इधर आ गया, ये प्लस का चिन्ह हो गया माइनस से आके। देखिए यहाँ से आप इधर से 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 3a हो गया, 15a में से 3a गए तो 12a बचा, और 25 भी प्लस 5 भी कितना हो गया, 30 भी हो गया। इस तरह से कोई संख्या दिखाई दे और बीच में बराबर का निशान दिखाई दे तो मान आमने सामने ही होता है। तो मान आमने सामने लिख दिया, a का मान 30 है, b की वैल्यू 12 है। तो देखिए इसको सोल्व किया और भी, तो ये 5:2 के अनुपात में विभाजित हो गया है। तो यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन है अपना 2a प्लस 3b अनुपात के रूप में दे रखा है अपन को 3a माइनस 2b बराबर में अपन को दे रखा है 19:9 दे रखा है, 19:9 दे रखा है। और a अनुपात b अपन से पूछा है, a अनुपात b पूछा है अपन से। तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया है अपन ने अभी सोल्व करके देखा है कैसे सोल्व करना है। मैंने कहा था अनुपात का चिन्ह का मतलब बट्टे का ही चिन्ह होता है, बट्टे का ही चिन्ह होता है। तो मैं क्या इसे इस तरह से लिख लूं क्या, और ये 2 है 2b बराबर का चिन्ह है 19/9, 19/9 है। अब देखिए वज्र गुणा कर लो, इसे वज्र गुणा करेंगे 9 से ये गुणा होगा, ये पूरी संख्या गुणा होगी, और इस ये पूरा 9 से तो ये गुणा होगा और 19 से ये पूरा गुणा होगा। तो देखिए कैसे गुणा होगा, 9 से इसको गुणा करेंगे इस पूरे को, तो 9 दूनी के 18, ये तो यहाँ से बचा, प्लस का 9 3 27 भी यहाँ पे बचा, 27 भी यहाँ पे हुआ। देखिए 19 से इसको 3 से गुणा करेंगे तो 19 दूना 38, 19 3 57, ए यहाँ पे हो गया है, और 19 दूना 38 बी यहाँ पे हो गया है, 38 बी यहाँ पे हो गया है। और देखिए साथियों ये बी है, और देखिए साथियों ये 18 ए है, ये 57 ए है। यदि अपन इस 57 ए के पास इस 18 ए को ले जाएं और ये 38 बी को इधर ले आए तो ये 38 बी ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 38 बी, और ये प्लस का 27 बी को यहीं पे रहने दो। अब समान संख्या दिखाई दे रही है उसे समान की ओर ही लेके जा रहे हैं अपन। 57 ए इधर है और इधर क्या है 18 ए, तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 18 ए हो जाएगा। अब देखिए और भी देखिए 38 बी और 27 बी कितने बी हो गए हैं, 8 7 15 हासिल की 1 3 और 1 4 और 2 4 और 2 6, यानी 65 बी हो गया है ये साथियों। आगे देखिए 57 ए में से 18 ए को घटाइए, 7 में से 8 गए तो यानी कि 17 में से 8 घटाओ, 17 में से 8 गए तो 9 ही बचा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और ए ही अपने साथ पहले से ही चल रहा है। मैंने कहा था इस तरह से कोई संख्या दिखाई दे और बीच में बराबर का निशान दिखाई दे तो मान आमने सामने ही होता है, मान आमने सामने ही होता है। इसका मतलब ए अनुपात भी क्या आया है, देखिए बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है यहाँ पे, बी की वैल्यू 39 है, बी की वैल्यू 39 है, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू है 65, ए की वैल्यू क्या है 65 है। देखिए और सरल हो सकता है क्या, 13 से कट सकता है, 13 दूना 26, 13 39 और 13 पंजो 65, 13 39 और 13 पंजो 65, तो अनुपात आया 5:3 का ही अनुपात आया है साथियों यहाँ पे। यही अपना आंसर है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखिए किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
m अनुपात n दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है, m अनुपात n दे रखा है 3:2 ही दे रखा है, 3:2 है। और देखिए साथियों 4m + 5n अनुपात का चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह है 4m माइनस का 5n दे रखा है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा है अपन से m अनुपात n का मान पूछा है। m अनुपात n का मान कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने कहा था जो प्रारंभिक अनुपात होता है उसके मान प्रारंभिक ही मान होता है, जो अंतिम अनुपात होता है उसका मान अंतिम में ही मान होता है। तो क्या मैं m और n के स्थान पर यही मान रख दूं क्या? m और n के स्थान पर यही मान रख दूं क्या जो दे रखे हैं, जो रख सकता हूँ। यानी m की जगह मैं क्या रखूं, 3 रख दूं, और n की जगह क्या रख दूं, 2 रख दूं, 2 रख दिया है मैंने। अब यहाँ पे वही m है, m की जगह मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये अनुपात का चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह पहले से ही चल रहा है। और देखिए और क्या चल रहा है अपना, m दे रखा है तो m की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 ही दे रखी है, 3 से गुणा कर दो। और क्या दे रखा है, 5 की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 ही दे रखी है। अब इसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इसको ही सोल्व कर लीजिए। 4 तिया 12 और 12 और 5 दूनी के 10, 12 और 10 अनुपात का चिन्ह पहले से ही चल रहा है। 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी के 10। अब देखिए इसे सोल्व कर लीजिए केवल। 12 और 10 कितने हो गए, 12 और 10 22 हो गए, और 12 में से 10 गए तो 2 बचा, 12 में से 10 गए तो 2 बचा। और सोल्व हो सकता है क्या ये? हाँ हो सकता है, और सोल्व हो सकता है, 2 से कट सकता है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 11:1। m और n का अनुपात फिर से आ गया है, m और अनुपात n का अनुपात इसको सोल्व करने पर आया है। ये तो पहले से ही दे रखा था, अब इसको भी सोल्व किया है तब m और n का अनुपात ये आया है। देखिए और भी क्वेश्चन है, जो किस प्रकार के क्वेश्चन अपने आते रहते हैं वो देखिए। इसका मतलब है ये अनुपात अपन को m और n का अनुपात तो दे रखा है, और ये अनुपात अपन से ज्ञात करवाया है, तो m और n की वैल्यू अपन को रख दी है, तो इसका अनुपात आया है ये। इस क्वेश्चन का जवाब आया है ये, सॉरी ये m अनुपात n दे रखा है अपन को, और ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका अनुपात क्या होगा। और देखिए क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना x अनुपात y दे रखा है अपन को, 2:1 दे रखा है, और क्वेश्चन क्या क्या पूछा है अपन से, x² माइनस का y² अनुपात पूछा है अपन से, x² प्लस y² के बीच में अनुपात पूछा है कि इसका अनुपात क्या होगा। देखिए कैसे निकालते हैं इसका अनुपात। देखिए अपन को जो मैंने कहा है कि x की वैल्यू जो प्रारंभिक मान होता है वही x की वैल्यू है, और जो दूसरी वैल्यू दे रखी है जो y की वैल्यू है यहाँ पे, तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे मान रख दे तो इसी का अनुपात नहीं आ जाएगा क्या। अब देखिए इसी का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, x की जगह क्या रखूं, 2 रख दूं क्या, 2 का स्क्वायर करना है अपन को, y की जगह क्या रख दूं 1, और 1 का भी स्क्वायर करना है अपन को। अब x की जगह में क्या रख दो, 2 रख दो क्या, तो 2 का भी स्क्वायर करना है, प्लस का चिन्ह है। y की जगह 1 रख दो क्या, तो 1 का स्क्वायर कर देता हूँ। इसी को सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है अपन को। 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। 4 में से 1 गया तो 3 आया, और 4 में 1 जोड़ा तो 5 आया। क्या और सरल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यही अपना आंसर आ चुका है। और देखिए क्वेश्चन किस किस प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं वो देखिए। क्वेश्चन है अपने अलग अगला टाइप का क्वेश्चन है अपना, अपन को क्वेश्चन दे रखा है a अनुपात b की वैल्यू अपन को दे रखी है, क्या दे रखी है, 2:1 ही दे रखा है, सॉरी 2:3 दे रखा है, और b अनुपात c की वैल्यू अपन को दे रखी है
4:5 दे रखा है। और अपन से क्वेश्चन में अनुपात के रूप में पूछा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर पूछा है अपन से क्वेश्चन में। ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर अनुपात क्वेश्चन मार्क पूछा है। ये अनुपात अपन से पूछा है। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अपन को पता है इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो मैंने कहा था कि ये वैल्यू तो समान दिखाई देनी चाहिए, यानी कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये भी यहीं पे दिखाई देना चाहिए। तो यानी क्रम से दिखाई देना, ए अनुपात बी है तो बी अनुपात सी होना चाहिए। ये नहीं है कि सी अनुपात ए हो गया यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मान और ये मान ये समान दिखाई देने चाहिए। इस मान से मतलब नहीं है अपन को, इससे मतलब है। तो यानी कि ये चीज बराबर होनी चाहिए, समान दिखाई देनी चाहिए। दिख रही है? तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था। अपन को पहले अनुपात याद कर सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात याद कर सकते हैं। तो मैंने कहा था पहले तो पहला अनुपात यहीं से गुणा करके चल दो, सीधा ही गुणा कर दो, 4 दूनी के 8। दूसरा अनुपात कैसे ज्ञात होता है? क्रॉस गुणा करने पर, 4 है 12 होता है। और तीसरा अनुपात इस तरह से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं, 5 है 15। क्या और सरल हो सकता है क्या क्वेश्चन? नहीं हो सकता है। अब देखिए अपन से अनुपात के रूप में क्वेश्चन पूछा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर पूछा है। तो अपन क्या करें, जो अनुपात दे रखा है इसी का स्क्वायर कर दे क्या। ए का अनुपात क्या दे रखा है? 8 दे रखा है, और 8 का ही स्क्वायर कर दे क्या अपन, 8 का ही स्क्वायर कर दे क्या अपन। 12 दे रखा है बी का अनुपात, तो 12 का ही स्क्वायर कर दे क्या अपन। और देखिए सी का अनुपात दे रखा है 15, क्या अपन 15 का ही स्क्वायर कर दे क्या, 15 का ही स्क्वायर कर दे क्या। देखिए तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64, और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर 225 ही होता है। तो क्या और सरल हो सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन और सरल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब अपना आंसर यही आ गया है। तो यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन भी और भी पूछे जा सकते हैं, वो और देखिए। देखिए क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन के रूप में अपन को दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है, बराबर का चिन्ह दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है। और देखिए अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4 का मान पूछा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, मैंने कहा था ये बराबर का चिन्ह है तो ये अनुपात का चिन्ह है, इसका मतलब है ये बट्टे का ही चिन्ह दे रखा है। क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए क्या पहले इसको ही सोल्व कर लूं, इसको ही सोल्व कर लेते हैं। तो इधर बी को इससे गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया है, और ए को इससे गुणा करेंगे तो ए सी हो गया है। यहाँ पे ध्यान देना है अब अपन को। ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि इस अनुपात को जो दे रखा है इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू अपन को दे रखी है ए सी, बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है ए सी। तो देखिए ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर की जगह रख दूं क्या, ए सी का होल स्क्वायर है। अब ए का स्क्वायर भी है और सी का भी स्क्वायर है, ए का भी स्क्वायर है सी का भी स्क्वायर है। तो ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, तो यही ये देखिए। तो इस तरह से अपन को संख्या प्राप्त हुई है अपन को। तो अपन देखिए इस ए स्क्वायर ए की घात 4 है और ये ए की घात 4 है। तो इसका मतलब है ये ए की घात 2 से ए की घात 2 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक भाग लग जाएगा एक तरीके से। तो ए की घात 2 ही बची यहाँ पे, तो ए की घात 2 अनुपात सी स्क्वायर। तो यही अपना आंसर आ गया है। तो अनुपात के रूप में इसका मतलब है ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4 का मान क्या है? अनुपात के रूप में ए की घात 2 अनुपात ए की घात 2 सी की घात 2। तो यही अनुपात अपना आंसर आया है।
और देखिए क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन और आते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन भी पहले कर चुके हैं अपन, फिर भी कर लेते हैं। ये 5b है और ये 2c है। देखिए मैंने कहा था इस तरह से कोई संख्या दिखाई दे और बीच में बराबर का निशान दिखाई दे और ये मान है, ये तो नाम है और ये मान है और संख्या गुणा के रूप में दिखाई दे रही है, बीच में बराबर का निशान दिखाई दे रहा है, तो पहले इसे भिन्न के रूप में ही चेंज कर लो। तो मैंने कहा था भिन्न के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं, इस तरह से संख्याएं दिखाई दे रही है अपन को, तो इसको उल्टा कर दे के इस भिन्न को ही, इस भिन्न को उल्टा, इसको ही मान को उल्टा कर दे तो अपन को भिन्न रूप में मान प्राप्त हो जाता है। तो ये संख्याएं भिन्न रूप में किस तरह से प्राप्त हो रही है, 1/3, 1/5 और 1/2। तो भिन्नों का अनुपात लेना तो मैंने सिखाया है आपको, भिन्नों का अनुपात कैसे लेते हैं। पहला अनुपात ज्ञात करने के लिए इसके हर को छुपा लेते हैं, शेष बचे हरों को आपस में गुणा कीजिए, 5 दूनी के 10, 10 को इस अंश से गुणा कीजिए तो 10 एकम 10, पहला अनुपात हो गया है 10। दूसरे के भी हर को छुपा लीजिए और शेष बचे अंशों को गुणा कीजिए, 3 दूनी के 6 और इस अंश से गुणा कीजिए इसके इनके हरों को गुणा करके, तो 3 दूनी के 6, 6 एकम 6, 10/6। और देखिए तीसरा अनुपात, इसके हर को छुपा लीजिए, इसके अंश इसके हरों को आपस में गुणा कीजिए, 5 दिए 15 और 15 एकम 15। क्या और सरल हो सकता है कि ये नहीं हो सकता, और सरल का अपना अनुपात यही आ गया है। और देखिए नेक्स्ट किस प्रकार के टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। क्वेश्चन है अपना अगली टाइप का क्वेश्चन है, ए अनुपात बी अपन को दे रखा है, वो क्या दे रखा है, ए अनुपात बी 1/2 अनुपात 3/8 ही दे रखा है। और देखिए क्या दे रखा है अपन को, बी अनुपात सी दे रखा है अपन को 1/3 अनुपात 5/9। और देखिए क्या दे रखा है अपन को, सी अनुपात डी दे रखा है अपन को 5/6 अनुपात 5/6 अनुपात 3/4 दे रखा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को देख के आप ऐसे सोचते हो कि छोड़ देखते ही छोड़ देते होंगे, लेकिन आपको देखिए ये ऐसे क्वेश्चनों को देखते छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अपन से क्वेश्चन में पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है अपन से, ये पूछा है और ये तो अपन निकालना जानते हैं पहले से, क्यों ना इस अनुपात को थोड़ा सा सरल और कर ले क्या। देखिए नीचे अनुपात है, अंश अंश से कट सकती है, यदि कट रहा है तो संख्या और हर से कट सकता है अनुपात के रूप में। देखिए क्या ये 2 से ये कट सकता है क्या, 2 चौकू 8 होता है, 3 तिये 9 होता है, और 2 दूनी के 4 और 2 तिये के 6, ये सोल्व हो गया है यहाँ तक। तो अब देखिए अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 1 है, ये 4 एकम 4, अब इसको अनुपात के रूप में चेंज कर लीजिए, ए अनुपात बी क्या प्राप्त हुआ है 4 एकम 4, और 1 से गुणा 3 होगा तो अनुपात के रूप में 3 ही प्राप्त होगा। और देखिए बी अनुपात सी है, अब इसे 3 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आ गया है, और 1 से इस 5 को गुणा करेंगे तो 5 ही आ गया है। और देखिए सी अनुपात डी क्या आ रहा है, 2 को इस 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10 हो गया है, 5 दूनी के 10 हो गया है। और देखिए 3 को इस 3 से ही गुणा करेंगे तो 3 तिये 9 हो गया है। तो इसका तो अनुपात आप आसानी से निकाल सकते हो, कैसे निकालना है वो देखिए। अपन को ए बी सी और डी का वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ से सोल्व करते चलना है। पहला अनुपात कैसे ज्ञात होता है, पहला अनुपात यहाँ से यहाँ के इसको गुणा करना है, फिर यहाँ तक सीधा चलना है, 10 तिये 30 और 30 को 4 से गुणा करेंगे तो 120 हो गया है, 120 हो गया है। और देखिए दूसरा अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ तक तो अपन आए गए, और अब क्रॉस चलना है अपन को, यहाँ से इधर चलना है, 10 तिये 30 तिये
30 तिये 90, 30 तिये 90, 30 तिये 90। और देखिए, अब देखिए, अब यहाँ से अपन को चलना, ऊपर से यहाँ से इधर चलना है। तीसरा अनुपात के लिए जो 15, 3 पंजो 15, और 15 को इस 10 से गुणा करेंगे तो 150 हो गया है। 15 को करेंगे तो 150 हो गया है, 150 हो गया है। और देखिए, चौथा अनुपात कैसे ज्ञात होगा, यहाँ तक तो अपन है। और 15 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 को 9 से गुणा करेंगे तो 15 नाम क्या होता है, 135 ही होता है। 15 नाम 135 ही होता है। अब देखिए, क्या और भी सरल हो सकता है क्या ये क्वेश्चन? हाँ, हो सकता है। देखिए, 5 का भाग दे सकते हैं क्या, प्रत्येक प्रत्येक संख्या में 5 का भाग देंगे तो क्या सरल होगा। देखिए, 5 का भाग देंगे तो कैसे सरल होगा। 5 दूनी हो गया है, 5 दूनी के 10, दो बचे हैं, तो 5 चौक 20 हो गया है। 5 का भाग इसमें देंगे तो क्या हो गया, 5 एकम 5, बचे 4, 5 अंटे 40। और भी सरल हो सकता है ये, 150, 5 तिये 15, तो बचा 30। और भी सरल हो सकता है ये। देखिए, 5 दूनी के 10, बचा 3, 5 सत्य 35। और भी सरल हो सकता है क्या ये? हाँ, और भी सरल हो सकता है ये। 3 से सरल हो सकता है, 3 का भाग प्रत्येक संख्या में जा सकता है अनुपात के में। तो देखिए, 3 सत्यों के 3 अंट्यों 24 होता है, और 3 चिंग 18 होता है। 3 एकम 3, ये 10 हो गया है। 30 में 3 का भाग देंगे तो, और 3 नाम 27 होता है। क्या और भी सरल हो सकता है कि ये अनुपात? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9, यही अपना आंसर है। यही अपना आंसर है, इस अनुपात का आंसर यही है। और देखिए, दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह के अनुपात अपन को दे रखा है, भिन्न रूप में अनुपात दे रखा है, भिन्न के अनुपात दे रखा है। तो भिन्न के रूप में अनुपात दे रखा है, तो अंश से अंश कट जाता है, हर से हर कट जाता है, और हर से अपन ने हर को काट लिया है। देखिए, प्रत्येक संख्या में प्रत्येक भिन्न के साथ हर को काट लिया है, जो कट रहा है उसको काट लिया है। अब इसको क्रॉस गुणा करके साधारण अनुपातों में चेंज किया है। साधारण अनुपातों में चेंज करके अपन ने इस अनुपात को ज्ञात करना सीखा है पहले भी। तो इसी अनुपात को अपन ने निकाला है। कैसे निकाला है, 10 को यहाँ से गुणा किया 3 से, 3 को इसको गुणा किया 4 से, तो पहला अनुपात प्राप्त हो गया है 120। और दूसरा अनुपात कैसे प्राप्त हुआ है, 10 को 3 से गुणा किया है और 3 को 3 से ही गुणा किया है, तो 90 प्राप्त हो गया है। तीसरा अनुपात कैसे ज्ञात किया है, ऊपर से चलना है। 3 को 5 से गुणा किया है, 5 को 10 से गुणा किया है, तो इसका मतलब है ये तीसरा अनुपात प्राप्त हो गया है। चौथा अनुपात, 3 को 5 से गुणा किया है, फिर उस गुणे को 9 से गुणा किया है, तो अपना अनुपात प्राप्त हो गया है 135। और इसको और भी अनुपातों के रूप में काटा है, तो अपना अनुपात प्राप्त हुआ है 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9, यही अपना आंसर है। और देखिए, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस अनुपात से। देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अपन को दे रखा है, अनुपात के रूप में है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 दे रखा है अपन को। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, बी प्लस सी अनुपात ए, सी प्लस ए अनुपात बी, और पूछे अपन से इनके मध्य अनुपात ज्ञात करना है। ए अनुपात बी प्लस ए प्लस बी बटे सी, इसका अनुपात अपन से पूछा है। अभी देखिए, इसका अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए।
मैंने कहा था पहला मान पहली संख्या को पहले अनुपात पहली मान को दर्शाता है, दूसरा अनुपात दूसरे मान को, और तीसरा अनुपात तीसरे ही मान को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो जो मान दे रखे हैं वहां यहाँ पे लिख लेते हैं और इसी को सोल्व कर लेते हैं, तो अपना अनुपात प्राप्त हो जाता है। देखिए कैसे सोल्व करना है। बी और सी, तो बी की जगह क्या है 3 है, सी की जगह क्या है 5 है। बी की जगह 3 है, सी की जगह 5 है, तो बी की जगह 3 है, सी की जगह 5 है, और ए की जगह क्या है 2 है। और देखिए अनुपात कैसे याद करना है। सी की जगह क्या है 5 है, और ए की जगह क्या है 2 है, और बी की जगह क्या है 3 है। और देखिए ए की जगह क्या है 2 है, बी की जगह क्या है 3 है, सी की जगह क्या है 5 है। अब इसी को सोल्व करना है अपन को, इसी को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है वो देखिए। 3 और 5 8 हो गए, 8 में 2 का भाग देना है, अनुपात का चिन्ह है। 5 और 2 7 हो गए, बीच बटे में 3 है, अनुपात का चिन्ह है। 3 और 2 5 हो गए हैं, 5 बटे 5 हो गया है यहाँ पे। देखिए और भी सरल हो सकता है ये, देखिए और भी सरल कर लीजिए। 2 का भाग इसे इसमें देंगे, 8 में तो 4 आएगा, और ये 7:3 प्राप्त हो रहा है। और देखिए 5 एकम 5 यानी 1 प्राप्त हो रहा है। क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ क्या भिन्न के रूप में? मैंने कहा था इस तरह से भिन्न का अनुपात ज्ञात करना है, तो किस तरह से ज्ञात करते हैं वो देखिए। भिन्न का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। मैंने कहा था हर को छुपा लेना है और शेष बचे हरों को गुणा करके अंश से गुणा कर देना है। हर को छुपा लिया है, 3 एकम 3, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12 ही आएगा, 12 ही आएगा। अब ये 3 है हर के रूप में, शेष बचे अंश हरों को गुणा कीजिए, 1 एकम 1, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा। देखिए इसके हर को छुपा लिया है, शेष बचे अंशों को गुणे किया, 3 एकम 3, 3 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो अपना अनुपात प्राप्त हुआ है, इस पूरी संख्या का अनुपात प्राप्त हुआ है 12:7:3। यही अपना आंसर है साथियों। और देखिए क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन है, अनुपात दे रखे है, अनुपात के रूप में जो मान दे रखे है, और ये क्वेश्चन का जवाब पूछा है अपन से, इसका अनुपात पूछा है। जो मान दे रखे हैं उन्हीं मानों को यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे अपन ने मान रखे, मान रखने के बाद इसको सोल्व किया, भिन्न के रूप में सोल्व होके आया, और भिन्न का अनुपात अपन निकालना जानते हैं, और भिन्न का अनुपात निकाला तो अपन को अनुपात प्राप्त हुआ 12:7:3 प्राप्त हुआ। और देखिए अगले क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना x अनुपात y है, x अनुपात y दे रखा है, 3:2 दे रखा है, और अपन से पूछा क्या गया है वो देखिए। पूछा है अपन से 2x² प्लस 3y² बराबर का चिन्ह है, सॉरी अनुपात का चिन्ह है, और 3x² माइनस का 2y² की वैल्यू पूछी है अपन से। ये अनुपात अपन को ज्ञात करना है, ये अनुपात क्या है। मैंने कहा था जो पहला अनुपात दे रखा है वो पहला ही मान होता है, और दूसरा अनुपात दे रखा है वो दूसरा ही मान होता है। केवल इस समीकरण में मान रख दीजिए, x की जगह x का मान और y की जगह y का मान रख दीजिए। देखिए रखिए x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 3 का स्क्वायर ही करना है अपन को। 3 दे रखा है गुणा में, और y की वैल्यू क्या दे रखी है 2, y की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर कर देना है अपन को। अनुपात का चिन्ह दे रखा है अपन को पहले से ही। 3x² है, x की जगह पर क्या रखे 3 रख दे, x की जगह क्या रख दे 3 रख दे, तो 3 का स्क्वायर हो गया है, माइनस का चिन्ह है। तो y की जगह क्या रखे 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे अपन। अब देखिए केवल इसी को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है अपन को। 2 गुणा 3 का वर्ग 9 प्लस 2, 3 गुणा 2 का वर्ग 4, अनुपात का चिन्ह है लगा लिया है। 3 गुणा 3 का वर्ग हुआ 9, माइनस का चिन्ह है 2,
गुणा 2 का वर्ग 4 हुआ। अब इसी को सोल्व कर लीजिए। देखिए कैसे सोल्व करना है। 9 दूनी के 18, प्लस का चिन्ह है, 4 तिये 12, अनुपात का चिन्ह है, 9 तिये 27, माइनस 4 दूनी के 8। अब इसको जोड़ो और इसको घटाओ। इसको जोड़ते हैं। 18 में 12 जोड़े तो 30 हो गया है। 27 में से 8 गए तो 19 हो गया है। 27 में से 8 गए तो 19 हो गए। तो ये अनुपात और सरल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यही अपना आंसर हो गया है। एक बार फिर देख लीजिए। x अनुपात y दे रखा है, 3 अनुपात 2 दे रखा है, और 2x² प्लस 3y² अपन को दे रखा है। अनुपात दे रखा है 3x² माइनस 2y² का अनुपात अपन को ज्ञात करना है। ये ज्ञात कैसे करना है? मैंने कहा पहला अनुपात पहला ही मान होता है, दूसरा अनुपात दूसरा ही मान होता है। उन्हीं मानों का अपन ने यहाँ पे रख दिया। इसी को सोल्व करके अपन ने अनुपात ज्ञात किया है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अनुपात बी दे रखा है अपन को। कितना दे रखा है? ए अनुपात बी 7:4 दे रखा है। और देखिए पूछा क्या गया है वो देखिए। 5a माइनस का 6b अनुपात का चिन्ह है 3a प्लस 11b। ये अपन को देर क्वेश्चन में पूछा है कि इसका अनुपात क्या होगा। मैंने कहा कि पहला अनुपात पहला मान, दूसरा अनुपात दूसरा मान। तो पहला मान क्या है? 7। बी का मान क्या है? 4। तो इन्हीं मानों को यहाँ पे रख दीजिए, रख दीजिए। तो ए की वैल्यू क्या रखे? यहाँ से 7 रखे, माइनस का 6 है, माइनस का 6 है। बी की जगह क्या रखे? 4 रख दे। अनुपात का चिन्ह है, ए की जगह क्या रखे? 7 रख दे। और बी की जगह क्या रखे? बी की जगह 4 रखे, तो 4 रख दिया है मैंने। और देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। 7 पंजो 35 होता है, और 6 चौक 24 होता है। इसको घटाना है, और अनुपात का चिन्ह है अपने पास, अनुपात का चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह है। 3 सत्यो 21 होता है, 3 सत्यो 21 होता है, 11 चौक 44 होता है। इसी को सोल्व कर लीजिए। 35 में से 24 घटाना है, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 3 में से 2 गए तो भी 1 बचा। अनुपात का चिन्ह है, लगा लिया है। 21 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4 में 1 जोड़ा तो 5 हो गया है, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो गया है। क्या और सरल हो सकता है कि ये? नहीं हो सकता और सरल। तो यही अपना अनुपात का आंसर हो गया है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं अपने। क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना बी अनुपात ए अपन को दे रखा है। क्या दे रखा? बी अनुपात ए 0.25 दे रखा है। और क्वेश्चन में और भी क्या चीज दे रखी है? 2a माइनस का b बटे का 2a प्लस b प्लस का 2 बटे का 9 का मान अपन से पूछा है कि इसका मान क्या होगा। अब इसका मान निकालने के लिए अपन क्या करें? पहले तो बी अनुपात ए दे रखा है 0.25 दे रखा है। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करना है। क्या मैं इस बी अनुपात ए को यहाँ पे सोल्व कर लूँ क्या? बी अनुपात ए को यहाँ पे सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? 0.25 को, पॉइंट को, चिन्ह को हटा के मैं क्या लगा लूँ? नीचे 2 शून्य उतार लूँ क्या? पॉइंट का चिन्ह को हटा के। इसको और सरल कर लीजिए। 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो अनुपात के रूप में प्राप्त हुआ है अपन को 1:4। इसका मतलब बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है। बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 4 है यहाँ पे। तो अपन इस समीकरण में ही मान रख दे के यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 4 है, तो ए के स्थान पे 4 से गुणा कर देना है। बी के स्थान पे 1 है तो 1 रख देंगे यहाँ पे। ये ए है। अब ए की जगह क्या रखे? 4 ही रख दे। बी की जगह क्या रखे? 1 ही रख दे। प्लस का चिन्ह है, 2 बटे का 9 है। अब इसी को सोल्व करना है अपन को। इसी को सोल्व कीजिए, देखिए कैसे सोल्व करना है वो देखिए। सोल्व करना है अपन को।
4 दूनी के 8 और 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा। नीचे सोल्व कीजिए। 4 दूनी के 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है, 2/9 पहले से ही चल रहा है। अब इसका लसागु लीजिए 9। इसका लसागु 9 एकम 9, 7 से गुणा करेंगे 1 को तो 7 एकम 7, 9 एकम 9, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2। तो अपना प्राप्त हुआ 9/9। 9/9 का मतलब क्या होता है? 1 ही तो होता है। तो अपना आंसर क्या है? इसकी वैल्यू क्या आई है? 1 ही आई है। और देखिए दोबारा से देखिए इसी क्वेश्चन को। b अनुपात 1 की वैल्यू दे रखे 0.25। इस b अनुपात 1 की वैल्यू को अपन ने और सोल्व किया तो भिन्न के रूप में मान प्राप्त हुआ अपन को 1/4। 1/4 इसका मतलब b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है। b की जगह अपन ने 1 रखा, a की जगह 4 रखा। इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो अपना सोल्व करने पर आंसर आया है 1। और देखिए और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं अनुपात और समानुपात प्रश्नावली से। देखिए देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है अपना। अब मैं क्वेश्चन को देखो शॉर्टकट में लिखूंगा और आपको समझने की कोशिश करनी है कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। देखिए अनुपात अनुपात प्रश्नावली से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए आपको एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज त्रिभुज दे रखा है ए बी सी त्रिभुज दे रखा है। ए बी सी त्रिभुज में आपको 3 कोणों का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? कोणों का अनुपात दे रखा है। कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात दे रखा है। कोणों का अनुपात क्या दे रखा है? 3 कोणों का अनुपात 1:3:2 दे रखा है। तो अपन से क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण का मान पूछा है अपन से। सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा? यह अनुपात दे रखा है त्रिभुज में। कोण ए का अनुपात दे रखा है, कोण बी का अनुपात दे रखा है, कोण सी का अनुपात दे रखा है। इस तरह का क्वेश्चन और सबसे बड़े कोण का मान पूछा है। कैसे अनुपात के रूप में ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। देखिए अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अपन क्या कर ले, अनुपातों का भी योग कर ले क्या साथियों? अनुपातों का योग होता है यहाँ पे देखिए 3 और 1 4, 4 और 2 6। अनुपातों का योग 6 होता है। क्वेश्चन में कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। आप देखिए साथियों इस 6 का भाग इस 18 में देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। 6 का भाग 18 में देंगे तो 6 दिए 18, 30 आ गया है। 30 आ गया है। 30 आ गए। और अपन से पूछा है सबसे बड़ा कोण का मान, यानी कि जो सबसे बड़ा अनुपात है उसी से इस 30 को गुणा कर देंगे तो सबसे बड़े कोण का मान आ जाएगा। तो सबसे बड़े कोण का मान क्या आ गया है? 3 3 9 यानी 90 डिग्री आ गया है। तो यही अपना आंसर होगा। यदि आपस से पूछे छोटे कोण का मान बताइए तो छोटे कोण का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 से गुणा करके 30 डिग्री आएगा। और कहेंगे कि यदि तीनों कोणों का मान बताइए, तीनों कोणों का अलग अलग मान भी यहाँ से अनुपात से ज्ञात किया जा सकता है। और देखिए क्वेश्चन, अब देखिए अब से आगे के जो मैं क्वेश्चन करूंगा आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अनुपातों का योग दोहरा का है तो अपन को क्वेश्चन में भी अनुपातों का योग ही करना होगा। यदि अपन को एक मान दे रखा है और उसी की वैल्यू दे रखी है तो उसी को भाग दे के ज्ञात कर लेंगे और जिसकी वैल्यू पूछी है उसी को ज्ञात कर लेंगे। अब मैंने ये घोड़े के अंदर लिखा है, इसका मतलब है कि अपन ने इस संख्या का इस संख्या में भाग दिया है। आगे के क्वेश्चनों में भी ध्यान रखना है ऐसे। और ये इसके गुणा किया है तो इसका मतलब इससे ये गुणा हुआ है, ये अनुपात से ये 3 गुणा हुआ है और 90 आ रहा है। तो अनुपात के क्वेश्चनों में आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा। और देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा और समझने की कोशिश करना है आपको। क्वेश्चन है अपना एक राशि है
उस राशि को ए बी सी में इस अनुपात में बांटी गई है, वो अनुपात क्या है? वो देखिए, अनुपात अपन को दे रखा है 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग अपन को दे रखा है, ए का भाग दे रखा है अपन को, ए का भाग दे रखा है 2500 रुपए। 2500 रुपए ए का भाग दे रखा है अपन को। तो अपन से पूछा है कि कुल राशि कितनी थी, कुल राशि कितनी थी। कुल राशि का मान अपन से पूछा है, कुल राशि अपन से पूछी है, ये कुछ चीज अपन से पूछी है। जो चीज दे रखी है वो क्या दे रखी है? एक की वैल्यू दे रखी है और एक का अनुपात अपन को पहले से दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 और एक का अनुपात क्या दे रखा है? 2500। अब 2500 में अपन इस 2 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 पंजो 10, यानी 1250 रुपए प्राप्त हुए अपन को। इसका मतलब है एक की वैल्यू एक का जो भाग आया है 1250, केवल एक का मान आया है। अपन से पूछा है कुल राशि, तो कुल राशि के लिए क्या करें? अनुपातों का भी योग कर ले क्या? कुल राशि याद करने के लिए अनुपातों का योग कर ले क्या? 9 और 5 14, और 14 और 2 16, 16 हो गया है अनुपातों का योग। अनुपातों का योग हो गया है 16। अब इस 16 को इस 1250 से ही गुणा कर देंगे, 1250 से ही गुणा कर देंगे तो अपन को टोटल राशि प्राप्त नहीं हो जाएगी क्या? टोटल राशि प्राप्त नहीं हो जाएगी क्या? करिए, 16 को इस 1250 से गुणा कीजिए। जीरो की तो जीरो लिख दी है। 16 पंजो 80, हासिल की 8, 16 दूने 32, 32 और 8 40, हासिल की 4, 16 एकम 16 और 16 और 4 20, 16 और 4 20। तो अपना आंसर क्या आया है? 20,000 रुपए। कुल राशि थी 20,000 रुपए, जिसे अनुपात के रूप में इस में बांटी गई थी। तो एक का अनुपात अपन को दे रखा था, उसी का अनुपात से अपन ने टोटल कुल अनुपात के योग से गुणा कर दिया, तो अपना मान आ गया है 20,000 रुपए। देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं अनुपात समानुपात से। देखिए, क्वेश्चन को शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन है अपना, एक कारखाने में स्त्री दे रखी है और एक पुरुष दे रखे हैं। स्त्री दे रखी है और पुरुष दे रखे हैं। स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात दे रखा है वो अनुपात अपन को दे रखा है 3:5 दे रखा है। और देखिए क्या दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से, पुरुषों की संख्या से, पुरुषों की संख्या से, पुरुषों की संख्या से 40 कम है, 40 कम है, 40 कम है, तो अपन से क्वेश्चन में पूछा है कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? कुल कितने कर्मचारी हैं? कुल कितने कर्मचारी हैं? ये अपना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपन से पूछा है कि कुल कितने कर्मचारी है। जो जो चीज दे रखी है उसी के अनुसार क्वेश्चन करना है। अब देखिए, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है। अब आपको एक बात हमेशा के लिए याद रख लेनी है यहाँ पे। वो याद रखने की चीज ये है कि 40 कम है। यदि कम कहे या ज्यादा कहे, कम कहे या ज्यादा कहे, तो इसका मतलब ये अंतर ही तो होता है, अंतर ही तो होता है। देखिए कैसे, मैंने कहा कि मेरे पास 15 रुपए है और आपके पास 10 रुपए है, तो मैंने कहा कि आपके पास मेरे से कितने रुपए कम है, तो आपके पास मेरे से कितने रुपए कम है, तो मैं घटाऊंगा तभी तो आंसर निकलेगा 5। और यदि मैंने कहा कि मेरे पास आपसे कितने रुपए अधिक है, तभी भी मैं घटाऊंगा तभी तो आंसर निकलेगा। तो कम कहे या ज्यादा कहे तो हमेशा अंतर ही होता है। कम कहे या ज्यादा कहे तो हमेशा अंतर ही लेना है।
तो अपन को देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन का अंतर ही दे रखा है, अंतर दे रखा है, तो इसका मतलब है अनुपात का भी अंतर कर ले क्या अपन। अनुपात का अंतर क्या आया है 2, अनुपात का अंतर क्या आया है 2, और क्वेश्चन का अंतर कितना दे रखा है 40 का दे रखा है। तो 40 में इस 2 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। और अपन से पूछा क्या है कुल कितने कर्मचारी थे, कुल कितने कर्मचारी थे, तो क्या अपन इस अनुपात का योग कर दे क्या, अनुपात का योग कर दे क्या, अनुपात का योग आया है 8। अब इस 8 को इस 20 से गुणा कर देंगे तो कुल कर्मचारी नहीं आ जाएंगे क्या अपन को, तो कुल कर्मचारी कितने आ गए हैं 8 दूनी 16, यानी 160 कर्मचारी अपना आंसर आ गया है। और देखिए दोबारा से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में अपन को स्त्री और पुरुषों का अनुपात दे रखा है 3:5 दे रखा है, और कह रहा है क्वेश्चन स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है। मैंने कहा था कम हो या ज्यादा हो तो हमेशा अनुपातों का अंतर ही लेना है, हमेशा अनुपातों का अंतर ही लेना है। अनुपातों का अंतर आया है 2, और क्वेश्चन में अंतर दे रखा है 40 का, तो अपन ने इस 2 का भाग इसमें दिया तो अपन को 20 प्राप्त हुआ। और अपन को कुल कर्मचारियों की संख्या पूछी है, तो अनुपातों का योग कर लो, डायरेक्ट ही अनुपात के योग से गुणा कर देंगे तो कुल कर्मचारी आ जाएंगे। इस तरह से नहीं करना चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, इसका स्त्रियों की संख्या निकाल लो या पुरुषों की, फिर पुरुषों की संख्या निकाल लो, फिर दोनों का योग कर दोगे तभी भी तो अनुपात के रूप में योग यही आएगा अपना। तो देखिए और भी क्वेश्चन है, वो किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन है वो भी देखिए। क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है अपना 1470 रुपए की राशि है, 1470 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है, एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात अपन को दे रखा है 50 रुपए कम कर देने पर अनुपात अपन को दे रखा है, वो कम करने के बाद अनुपात क्या आया है 1:3:2 का अनुपात आया है अपना। तो अपन से पूछा है सी द्वारा प्राप्त कुल राशि, सी द्वारा सी की कुल राशि कितनी है, सी की कुल राशि कितनी है। तो यह अपन से क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये अपन को ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना है, वो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए अपन से कैसे पूछा है क्वेश्चन। देखिए 1450 रुपए प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम करने के बाद का अनुपात है ये, तो प्रत्येक के भाग में से 50 इसमें से कम करेंगे, एक के भाग में से 50 इसके भाग में से कम करेंगे और 50 इसके भाग में से कम करेंगे। तो इसका मतलब है 150 रुपए डायरेक्टली अपन 1470 में से घटा देंगे, तो ये अनुपात के समान ही भाग नहीं आ जाएंगे क्या, तो अनुपात के समान ही भाग आ जाएंगे। तो देखिए 1450 है, 1450 में से अपन 1450 में 1470 है, 1470 में से अपन 50 यानी 150 रुपए कम कर देंगे, तो अपने पास जो शेष बची राशि क्या आएगी उसी का अनुपात दे रखा है अपन को यहाँ पे 0, 2, 3, 1320 रुपए अपना अनुपात आया है। तो ये कुल राशि तो है जो अनुपात के रूप में दे रखी है, तो अपन अनुपातों का भी क्या कर ले यहाँ पे योग कर लेते हैं, अनुपातों का भी 50 रुपए कम कर दिए अपन ने प्रत्येक के खाते से, यानी 150 रुपए टोटल कम कर दिए हैं, तो 1320 टोटल योग आया है और उसी का अनुपात दे रखा है अपन को। तो अनुपातों का भी योग कर लीजिए 1 और 3 4, 4 और 2 6, और टोटल अनुपात कितना दे रखा है योग, टोटल दे रखा है अनुपातों का योग दे रखा है अपन को, कुल राशि का योग दे रखा है 1320, जो 50 रुपए प्रत्येक के खाते में कम करने के बाद आई है ये राशि। देखिए अब 6 का भाग इसमें देंगे तो कैसे क्या प्राप्त होगा, 6 दूनी के 12,
6 दूनी के 12, 220 प्राप्त हो गया है। अब पूछा किसका मान है, सी की कुल राशि पूछी है अपन से, तो सी का अनुपात से ही गुणा कर दो। सी का अनुपात क्या है, 2 है, तो 2 से ही गुणा कर देंगे। किसको, 220 को, 220 को इस 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 440 रुपए आएगा। 440 रुपए किसका भाग है, सी की राशि है। टोटल राशि सी की आई है ये अपने। और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और भी क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात दे रखा है अपन को। खर्च और बचत का अनुपात अपन को दे रखा है। खर्च और बचत का अनुपात अपन को कितना दे रखा है, 26:3 दे रखा है। यदि उसकी मासिक आय टोटल आय दे रखी है, मासिक आय दे रखी है अपन को, कितनी दे रखी है मासिक आय, 7250 रुपए मासिक आय दे रखी है अपन को। 7250 रुपए मासिक आय दे रखी है। तो उसकी मासिक बचत पूछी है। बचत अपन को ज्ञात करनी है कि मासिक बचत क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, अपन को मासिक आय ही दे रखी है, मासिक आय दे रखी है, और एक व्यक्ति का खर्च और बचत दे रखी है। यदि खर्च और बचत का योग क्या होता है, मासिक आय तो होती है, यानी जितने रुपए खर्च कर दिए उतने को, और जो बच रहा है उसको जोड़ देंगे तो अपन को टोटल आय तो प्राप्त होगी। तो अपन को मासिक आय अपन को दे रखी है। मासिक आय कितनी दे रखी है, 7250। तो अपन अनुपातों का भी क्या कर ले, योग कर ले। क्या अनुपातों का योग आया 29, और टोटल मासिक आय कितनी दे रखी है, 7250 रुपए दे रखी है। 7250 रुपए दे रखी है। अब 29 का भाग 7250 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2950। तो 29 दूना 58 होता है, 29 दूना 58 होता है। अब 72 में से 58 गए तो कितने बचे, 72 में से 58 गए तो कितने बचे, 12 में से 8 गए तो 4 बचे, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, तो कितने हो गए, 14 बचे अपने पास। और फिर 5 हासिल के उतारेंगे तो कितना आया, 29 पंजो 145 ही होता है, 29 पंजो 145 ही होता है। और 0 अपने पास और बच रही है, तो 250 रुपए आए, जो 1 की वैल्यू आई है। पूछी क्या है, पूछी है बचत, तो बचत से ही अपन 250 को गुणा कर देंगे। तो बचत से गुणा किया है अपन ने, 25 यानी 750 रुपए अपने पास क्या आई है, बचत आई है। और खर्च की पूछे तो 250 को इससे गुणा कर देंगे तो खर्च भी आ जाएगा। अपन से पूछा है केवल बचत पूछी है तो बचत ही निकाली है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चनों की टाइप होती है। और भी क्वेश्चनों की टाइप है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। करो योग, रहो निरोग। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद आप सभी को।